दोस्तों, एनडीए के अंदर खींचतान की खबरें तो लगातार आप देख रहे हैं। कभी चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो कभी जीतन राम मांझी उनको उनकी औकात बताने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हमलावर हो जाते हैं कि भाई 4 से 5 सीटों की बात कैसे हो रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से सेंट्रल कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उसमें बिहार से कुछ नेताओं की लॉटरी लग सकती है। लॉटरी लग सकती है। देखिए, इस महीने 30 तारीख तक यानी 30 जून तक जो एनडीए का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसका एक्सपेंशन होगा और बिहार से 2 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। अब इन चेहरों को शामिल कराने के पीछे जाति समीकरण का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर वैसी जातियों पर फोकस होगा जिनके नेताओं को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो वोट बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ सके। कौन से वो 2 नाम हैं, इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, चिराग पासवान ऑलरेडी कैबिनेट में है, पहले से मंत्री हैं। जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं। जेडीयू से भी 2 मंत्री हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। बीजेपी से तो मंत्री हैं ही। लेकिन चुनाव के बाद से जो चर्चा हो रही थी कि कोई राजपूत जाति का नेता अब तक मंत्री नहीं बना है, तो एक राजपूत की एंट्री इस बार मंत्रिमंडल में होने जा रही है। इसकी पक्की खबर हम तक दिल्ली से आई है कि इस बार सेंट्रल कैबिनेट में बिहार से एक राजपूत चेहरा, बड़ा राजपूत चेहरा जो है वो शामिल हो सकता है। अब औरंगाबाद से सुशील सिंह हुआ करते थे, आरके सिंह तो रहे भी थे मिनिस्टर आरा से, लेकिन दोनों सीट एनडीए गठबंधन हार गई और उनको हारने के पीछे जो वोटर्स कारण बने वो कुशवाहा वोटर कारण बना। औरंगाबाद से लेकर शाहबाद की 4 सीटें, आप बक्सर कहिए, काराकाट कहिए, भोजपुर कहिए, सासाराम कहिए, सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन हार गई। तो वो 5 सीटों का जो नुकसान है कुशवाहा वोटर्स के कारण, तो एक कुशवाहा को भी सेंट्रल कैबिनेट में जगह देना है। मतलब राजपूत और कुशवाहा, इन 2 जातियों के नेता जो हैं वही सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो पहला नाम दोस्तों आपको बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। हमने आपको आज से कुछ दिन पहले भी खबर बताया था, करीब महीने 1.5 महीने पहले भी हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम को लेकर दिल्ली में चर्चा है। उनको राज्यसभा भी भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रालय भी हमने आपको बताया था कि जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आरसीपी सिंह हुआ करते थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह, वही विभाग यानी इस्पात मंत्रालय जो है, इस्पात मंत्रालय, वो आरसीपी सिंह को, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। तो ये नाम पक्के तौर पर चर्चा में है कि इस्पात मंत्रालय का पदभार इस बार उपेंद्र कुशवाहा संभाल सकते हैं और इस महीने के अंत तक वो सूची जारी भी हो जाएगी। कुशवाहा वोटर्स का दोस्तों बड़ा खेल रहा है इस बार बिहार लोकसभा चुनाव में। बिहार में बड़ा उसका असर दिखा। मैंने कहा ना कि 5 सीट, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, सासाराम और काराकाट, और इसके अलावा दोस्तों जो पाटलिपुत्र में मीसा भारती जीती 80-85 हजार वोटों से, यहां पर भी कुशवाहा वोटर ही काम कर गए। कारण था कि काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ, पवन सिंह की एंट्री हुई और कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। राजा राम सिंह कुशवाहा वहां सीट निकाल ली और दूसरे नंबर पर पवन सिंह चले आए। कुशवाहा वोटर्स में इस बात को लेकर नाराजगी थी और लोकसभा चुनाव के समय इसकी खूब चर्चा भी हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलत हो रहा है, किसने पवन सिंह को काराकाट भेज दिया। खैर, वो मसला बीत गया, उसका हर्जाना उपेंद्र कुशवाहा ने भी भरा और भारतीय जनता पार्टी को भी उसका चुकाना पड़ा। बक्सर में सीट हार गई, मिथिलेश तिवारी हार गए, वहां से सुधाकर सिंह जीत गए, 25-30 हजार वोटों से वो जीते थे। तो ये जो खेल हुआ बिहार में, इस बार विधानसभा चुनाव में कहीं वो खेल ना हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने 7 कुशवाहा प्रत्याशियों को टिकट दिया था। 7, आपको अगर याद होगा तो श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़ रहे थे, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से लड़ रहे थे, राजेश कुशवाहा मोतिहारी से लड़ रहे थे, पूर्व केसरिया विधायक। तो कई कुशवाहा को उतारा गया था महागठबंधन से, उसका असर भी दिखा और फायदा भी मिला महागठबंधन को। तो बीजेपी इस बार कमर कसी हुई है, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाई हुई है, कुशवाहा जाति से ही आते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री में भेजकर बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कुशवाहा वोटर्स को कि हम भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके नेता को जगह देते हैं। और दूसरा नाम दोस्तों जो राजपूत जाति से निकलकर सामने आ रहा है, वो नाम राजीव प्रताप रूडी का है। राजीव प्रताप रूडी वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में शामिल हो सकते हैं, जो कि राजपूतों के देखिए राधा मोहन सिंह भी हैं मोतिहारी से, लेकिन उम्र इतना है उनका कि शायद उनकी उम्र सबसे बड़ा बाधक बन सकता है उनके मंत्री बनने में। तो सारण से, जिन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया, राजीव प्रताप रूडी कैन बी सेंट्रल मिनिस्टर।
वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसकी पक्की खबर आ रही है। अब अंतिम समय कोई नाम बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है हमारे पास, यही दो नाम उपेंद्र कुशवाहा और राजीव प्रताप रूडी सेंट्रल मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।